नमस्कार, वी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस पर 3 नाबालिगों को 3 दिनों तक बिना मुकदमे के थाने में रखने का आरोप है। साथ ही इन तीनों नाबालिगों के साथ थाने में यातनाएं देने का भी आरोप है। पुलिस वालों पर आरोप है कि पुलिस ने तीनों नाबालिगों की इतनी पिटाई की कि वे बेहोश हो गए, फिर परिजनों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द किया। आपको बता दें कि तीनों नाबालिगों पर चोरी का आरोप है। परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसपी से लिखित शिकायत की और न्याय की गुहार की। हाँ, आपके साथ क्या क्या हुआ था? साहब, हमारे पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। किसने? पुलिस वाला। फिर आपके साथ हमारे बहुत ज़्यादा मारपीट की। कहाँ कहाँ की मारपीट? मारपीट हाथों पर और पैरों पर और पीठ के पीछे। कितने दिन रखा आपको वहाँ पे? 3 रात रखा। 3 रात और 3 दिन? हाँ। फिर छोड़ा कैसे आपको? छोड़ा बेहोश हुए। उसके बाद घर वालों को फ़ोन किया, पुलिस। हाँ, क्या हुआ था जामा थाने में आपके साथ? सर जी, मैं फ्लो दिया उड़ा था। घर वालों को परेशान करा कि अब वहाँ थाने आ हाजिर कर। मैं हाजिर के होया, फिर जात पर ठोकना पड़ा दिया। फिर दारू पी ठोके। के किसने मारा? सुमेल और पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाला मुंशी थानेदार माँ उसकी गाल काटे। फिर वह हुआ खुबा के कहाँ सही सुहाग का कहाँ हुई? यहाँ पे मौत। फिर बाद दारू पी गाला काटे के पेंट चढ़ेंगे, मिर्चा चढ़ेंगे, जोर से उगाड़ा करिया। सिर्फ कसे ऊपर ठोकना पड़ा है, पानी नहीं पाया। बाद मुंडे मत पाओ लाद दी। हाँ, क्या हुआ था आपके भाई के साथ? सर, मैं काम पर गया हुआ था और मेरे भाई वहाँ जाम्बा गांव से ढाणी आ रहा था और बीच में पकड़ के ले गए पुलिस वाला। और कब की बात है ये? 11 तारीख की बात है साहब, शाम की 5 बजे की। फिर क्या हुआ? फिर उसने थाने में ले गए तो हम वापस गए तो हमको थाने वाला अंदर नहीं जाने दिया और उनके साथ 3 रात और 3 दिन तक मारपीट की फुल। क्या इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई थी? नहीं दर्ज हुई साहब, कोई एफआईआर नहीं दर्ज थी। गाँव में कोई छोटी मोटी चोरी इसके मतलब चोरी के विश्वास पर ले गए इनको, ठीक है ना। और उनको फुल मारपीट की। बताओ ये बच्चे ये क्या बता रहे साहब, ठीक है ना। इनको बहुत फूटा। बाद में हमको छोड़ा तो पता चला कि इनको तो इतना मारा चला ही नहीं जाता था। क्या क्या बताया आपके भाई ने आपको? आपको मेरे को भाई ने बताया, यहाँ मेरा हाथ भूज गए, यहाँ पैर भूज गए, यहाँ मुँह भूज गए। हमने अपने आंखों से देखा। क्या बताया सर, पैर तो हमने देखा है। तो अब आपने क्या किया? हम आपने डिप्टी साहब के पैसे और थाने वाले के नहीं हुए, डिप्टी के पास आप फाइल लगाई। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें 3 नाबालिगों को जाम्बा थाने में रखा गया, उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। पूरा मामला क्या है सर ये? इसमें एक परिवार प्राप्त हुआ है जिसमें सोनाराम, बन्नाराम और भंवरलाल है जाम्बा के। परिवार दिया है हमें, जिसमें कहा गया है कि पुलिस थाना जाम्बा में हमारे 3 लड़कों को जो है गलत तरीके से रखा गया और उसके साथ मारपीट की गई है। तो हमने बच्चों का मेडिकल करवा लिया है और हम इसके बारे में पूरी जांच कर रहे हैं और जो इसमें अगर जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, आपके साथ क्या क्या हुआ था? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जोधपुर संवाददाता धर्मेंद्र सोनी लाइव जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने अभी सुना भी कि जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी थे उन्होंने कहा कि शिकायत मिली है और इस पे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले जांच करके कार्रवाई की जाए, हम जानना चाहेंगे अपने संवाददाता धर्मेंद्र सोनी से कि ताजा अपडेट क्या है। जी धर्मेंद्र। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर के फलोदी में जो जाम्बा गांव है, वहां पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जानकारी के अनुसार 3 नाबालिग विद्यार्थियों को पुलिस ने चोरी का आरोपी बताकर 3 दिन तक पुलिस थाने में रखा। उनके साथ अमानवीय यातनाएं दी गई, उनके साथ मारपीट की गई बारी बारी से। शराब पीकर पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि शराब पीकर पुलिस थाने में उनके साथ मारपीट की गई। उनके गुप्तांगों पर स्टेपलर की पिनें लगाई गई, पिनें चुभाई गई और
मांगने पर भी उनको पानी तक नहीं दिया गया। ये घटना 11 तारीख की है। 11 तारीख को उनको गांव के अलग अलग जगहों से उठाया गया और 14 तारीख को जब वे असहनीय यातनाओं से बेहोश हो गए तो उनके परिजनों को सूचना दी गई कि आपके जो रिश्तेदार हैं वो हमारे पास है, इनको लेके जाइए। और साथ में जब ये होश में आए तो इनको वापस थाने लेके आइए। और परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि उनसे पुलिस वालों ने पैसे मांगे। इसी मामले को लेकर जांबा एसआई पूनाराम बिश्नोई एक हेड कांस्टेबल और उसके सहित 6 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाते हुए वे फलोदी पहुंचे और एएसपी दीपक शर्मा के समक्ष वे प्रस्तुत होकर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। उसके बाद एएसपी ने डिप्टी पारस सोनी को जांच दी और फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हमने डिप्टी से जी धर्मेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि जिन इन 3 बच्चों को, नाबालिग बच्चों को पुलिस द्वारा उठाया गया चोरी का आरोप लगाकर, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है? क्या ये पहले चोरी में जी ये कभी चोरी करते हुए पाए गए थे, पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है तीनों की? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इन लड़कों के बारे में पता लगाया तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जी 2 लड़के तो 17 से 18 साल के हैं और एक लड़का तो मात्र 11 साल का है और इनका बैकग्राउंड बिल्कुल ही साफ सुथरा है और ये तीनों ही विद्यार्थी बताए जा रहे हैं और इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी आपराधिक प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज नहीं है। कोई भी अगर जो चोरी की घटना होती है तो अगर ऐसे लोगों को उठाया जाता है पुलिस के द्वारा तो आखिर ये किस बात की चोरी हुई थी, कैसी चोरी हुई थी, कैसी दुकान में चोरी हुई थी, डाका पड़ा था या फिर क्या था? ये पूरा मामला विस्तार से बताइए। किस की चोरी में पुलिस ने इन्हें उठाया? जी जानकारी के अनुसार जांबा गांव में 28 फरवरी को जी हाँ किसी दुकान में चोरी हुई थी। उसी मामले को लेकर पुलिस के ऊपर दबाव था। तो ये जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है तीनों ही, इनके लड़कों को अलग अलग जगहों से उठाया गया। जब उनके परिजन थाने आए तो उनको थाने में घुसने तक नहीं दिया गया। जी धर्मेंद्र जी, आप बता रहे हैं कि ये गरीब तबके से आते हैं, ये तीनों पढ़ाई करते हैं। 11 साल का एक है, 17 साल का एक है, 18 साल का एक है। ये जो बच्चे हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। क्या जिसके दुकान में चोरी हुई थी क्या इन तीनों को नामजद किया था, शक जाहिर किया था? ऐसी कुछ बातें हुई थी क्या? नहीं, जहां तक हमें जानकारी मिली है, हाँ जिनके यहाँ चोरी हुई उन्होंने कोई भी नामजद इनके खिलाफ नहीं करवाया था। किसी भी तरह का इनके ऊपर संदेह नहीं था। बावजूद इसके पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए इन तीनों को गिरफ्तार किया। और विशेष गौर करने वाली बात एक और भी है इस मामले में, ये तीनों ही जो नाबालिग है ये एक ही जाति विशेष से, एक ही जाति के। जी अभी फिलहाल वहाँ प्रदर्शन चल रहा है जांबा पुलिस थाने के समक्ष। उनके परिजन और ग्रामीण जांबा पुलिस के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं अभी। जी जी ये तत्काल की घटना है कि अभी जांबा पुलिस के खिलाफ उनके परिजन, बच्चों के परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं अभी। और अगर पुलिस का इस तरह का अमानवीय चेहरा है और जो सामने आया है उस पर यह प्रदर्शन हो रहा है, अपने गुस्से को निकाल रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है। उनका गुस्सा ठंडा होना चाहिए, लेकिन जो भी प्रदर्शन हो वो लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। आप इस पे नज़र बनाए रखिएगा। एक बात और जानना चाहते हैं धर्मेंद्र सोनी जी कि जब ये घटना घटित हुई और आप कवरेज के लिए गए, पुलिस अधिकारियों से बात की कि जब इनका नाम मेंशन नहीं है, दुकानदार ने इन पे शक जाहिर नहीं किया है, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने इन तीनों को कैसे उठाया? जी इस मामले को लेकर अभी मेरी बात हुई थी फलोदी डीवाईएसपी पारस सोनी से जी। तो उन्होंने पुलिस का बचाव करते हुए यही कहा है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा जांच के पश्चात। और पीड़ित जो लड़के हैं इनका मेडिकल करवा दिया गया है।
जैसे ही जांच कंप्लीट होगी हम पुलिस के खिलाफ वो जो भी पुलिसकर्मी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। जी, सख्त से सख्त सजा देंगे। ये तो जांच के बाद, और जांच कब तक होगी इसका कुछ पता नहीं। जनता का, परिवार का आक्रोश है, इसलिए जांच है। बाद में क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन तत्काल में अगर इनके साथ ऐसा अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया है तो तत्काल इन्हें क्या पनिश किया गया, इन पुलिस अधिकारियों को कोई भी दंड मिला? जी फिलहाल डिप्टी पारस सोनी जांबा गए हुए हैं, जी। वो मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई भी जानकारी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो। फिलहाल ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। जी धर्मेंद्र जी, मामला जब बच्चों का आता है तो थोड़ा सा एक दायरा संवेदना उभर के आती है। बच्चों के पास एक भविष्य होता है, उनके पास एक सुनहरा भविष्य होता है, सुनहरा भविष्य पाने का समय होता है। ऐसे समय में अगर उनके साथ ज्यादती हो तो हो सकता है कि वो अपराध की ओर मुड़ जाए। ऐसे में समाज के दृष्टि से यह जो भी कृत्य है वो एक तरह से स्वीकार्य नहीं होगा किसी भी सभ्य समाज को। और इसलिए अगर मान भी लें कि अगर ये तीनों में से कोई या तीनों अपराधी भी है तो बिना मुकदमा दर्ज किए क्या 3 दिन थाने में रखा जा सकता है? जी जी मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि ये तीनों ही नाबालिग हैं और तीनों ही विद्यार्थी बताए जा रहे हैं। इस तरह से इस उम्र में जब इनके साथ पुलिस ने इतना अमानवीय व्यवहार किया है, ये दोषी है या नहीं है ये बात की बात हो सकती है, जबकि जानकारी यही मिली है कि इनका कोई दोष नहीं था। लेकिन इनका भविष्य क्या होगा, इनकी सोच पुलिस के प्रति क्या होगी आने वाले समय में, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पुलिस का स्लोगन है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। लेकिन फिलहाल तो यह लग रहा है कि आम जन में डर है। इस घटना के चलते आम जन भयभीत है और ये बहुत गंभीर प्रश्न है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जी ये तो अगर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का यह गृह जनपद है जोधपुर, और वहां पर पुलिस इस तरह से अमानवीय व्यवहार कर रही है बच्चों के साथ, तो सोचने वाली बात यह है कि इस सरकार में अन्य जगहों पे राजस्थान में कैसी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये दोषी भी हैं तो इस तरह के, जैसा कि आपने कहा कि गुप्तांगों पे भी इनके चोट किया गया है, पिन चुभाया गया है, तमाम ऐसी यातनाएं दी गई हैं शराब के नशे में। हालांकि कोई देखने नहीं गया, ये परिजनों का आरोप है कि शराब के नशे में उन्हें 3rd डिग्री या पुलिसिया यातनाएं दी गई। ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर ये बातें, अगर जो शिकायत दर्ज की गई है किसी बड़े पुलिस अधिकारी के पास, तो सबसे पहला स्टेप उनका क्या होना चाहिए? जी धर्मेंद्र सोनी जी सबसे पहले तो जो आरोपी है पुलिसकर्मी, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं नाबालिग, जो एक देश का भविष्य, हमारे देश का भविष्य है, वो एक आरोप लगा रहे हैं। और ये सामने दिख रहा है कि 3 दिन से कोई एफआईआर दर्ज नहीं है और उन लड़कों को, उन नाबालिग विद्यार्थियों को थाने में रखा गया है। तो प्रथम दृष्टया हमारे हिसाब से तो उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। बाकी जांच जो हो बाकी बात है। अगर इस तरह की अमानवीय हरकत की गई है तो जाहिर सी बात है उस जिले में मानवाधिकार की संस्थाएं होंगी, सुरक्षित बचपन करने वाली भी संस्थाएं होंगी। क्या ये संस्थाएं आगे आई हैं इस तरह के दुर्व्यवहार और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने के लिए, इन गरीबों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए? आज जो संघर्ष की स्थिति आई है जी
धर्मेंद्र जी फिलहाल तो ये मामला आज ही सामने आया है। जी तो जैसे ही मामला ये मीडिया में आ रहा है और आएगा आगे, तो हो सकता है कि जो ये संस्थाएं हैं वो अपने स्तर पर आवाज उठाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सोनी जी इस तमाम जानकारी के लिए। और आप इस खबर पर पूरी तरह से नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आता हो चैनल को जरूर सूचित करिएगा। दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर दोषी कौन है। अगर एक बच्चे को या नाबालिगों को इस तरह से थाने में ले जा करके उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो यह सर्वथा अनुचित है। पुलिस के कर्मी जो हैं, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो वास्तव में वो दंड के अधिकारी हैं। यह अलग बात है कि अगर वो अपराधी भी है तो भी उनको इस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।